हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। उसी के क्रम में पुलिस लाइन में भी आज स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। ये स्वतंत्रता दिलाने के लिए इन वीर सपूतों ने गांधी जी के नेतृत्व में आज़ादी की लड़ाई लड़ी। देश को आज़ाद कराने में उनकी भूमिका रही। उन सभी देश के वीर सपूतों को मैं नमन करता हूं, उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। निश्चित रूप से आज हम सब लोगों को गर्व की अनुभूति है और आप सब भी जानते हैं कि भारत देश विकसित राष्ट्र बनने की ओर, आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर हो चुका है। वैश्विक मंचों पर भारत की एक नई पहचान बनी है। दुनिया में भारत एक शक्तिशाली देश के रूप में उभर कर आया है। निश्चित रूप से आज अगर हम बात करें तो भारत देश को G20 का नेतृत्व करने का अवसर प्राप्त हुआ। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। भारत आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत बनने की ओर आगे कदम बढ़ाया है। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीब को आवास देकर उसके जीवन में बदलाव, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्रत्येक गरीब के घरों में शौचालय बने, इसके लिए हमारी सरकार ने कल्याणकारी योजना के माध्यम से देने का प्रयास किया। आयुष्मान भारत कार्ड योजना के अंतर्गत 5 लाख गरीब को इलाज की व्यवस्था दिया और सौभाग्य योजना के अंतर्गत हर गरीब परिवार को उनको सुविधा देने का प्रयास किया। तो ये अगर आप देख सकते हैं तो आज देश में गरीबी रेखा से नीचे उठाने का प्रयास है। उत्तर प्रदेश में 6 करोड़ से ज़्यादा लोगों को गरीबी रेखा से नीचे उठाने में हमने सफलता प्राप्त किया। और आज इस स्वतंत्रता दिवस पर निश्चित रूप से हम उन सभी देश के बहादुर सेना के जवानों का, हमारे जो अर्धसैनिक बल हैं, BSF के जवान हैं, CRPF के जवान हैं और हमारे जो पुलिस के जवान, उन सबके भी मैं बहुत भूल प्रशंसा करता हूं उनके कामों की, क्योंकि वो लोग देश की सीमाओं पर अपने प्राणों की बाजी लगाकर देश के सम्मान स्वाभिमान को सुरक्षित संरक्षित करने का काम करते हैं। और अगर आज हम देश की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, देश को समृद्धशाली की बनाने का, तो उनका भी बड़ा योगदान है। निश्चित रूप से आज अगर हम देखें, माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत प्रधानमंत्री योजना लेकर आए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया था। लगभग 2 करोड़ लोगों को लखपति दीदी बना दिया। ये बढ़ता हुआ भारत का आत्मनिर्भर भारत है, विकसित भारत का कदम है। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सब लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत ढेर सारी बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। स्वतंत्रता दिवस है और आज ही के दिन लंबे संघर्ष, बलिदान, परिश्रम और राष्ट्रवासियों के एकजुट प्रयास से स्वतंत्रता मिली थी। और इस स्वतंत्रता को सुरक्षित संरक्षित रखने के लिए जिस प्रकार से सभी नागरिकों को काम करना है, उस पर लगातार हम लोग हर घर तिरंगा यात्रा के तीनों चरणों में गांव, ग्राम पंचायत, स्कूल, विद्यालय, विकास खंड स्तर और तहसील स्तरों पर हम लोगों ने कार्यक्रम आयोजित करके इसके बारे में पूरी जानकारी दी है। और आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं सबसे पहले जनपद जोधपुर के आवाम को हृदय से आभार व्यक्त करूंगा।
और उनको ढेर सारी शुभकामनाएं भी दूंगा कि स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर आप लोग भारत के उन्नयन में, आर्थिक उन्नयन में, औद्योगिक उन्नयन में और सभी प्रकार के समृद्धि के लिए काम करें, जिससे कि हमारा जो विकसित भारत का सपना भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश के पराक्रमी और यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखा है उत्तर प्रदेश के विकास का, उसको एक नई दिशा मिल सके और गति मिल सके। हम लोग सेवक हैं और हमारा कर्तव्य है कि हम जितने अधिकारी कर्मचारी हैं, केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों को पात्रता के आधार पर यथार्थ के धरातल पर क्रियान्वित करें। आज हम लोगों ने पंच प्रण की शपथ ली है, उसमें विकसित भारत के सपने को पूर्ण करने के लिए जो हमारा दायित्व है उसके बारे में हम लोगों ने आज शपथ ली है। इस शपथ के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि विकसित भारत के लिए हमें जिस प्रकार से कार्य करना है उसमें प्रत्येक व्यक्ति को काम करना होगा। पुनः स्वतंत्रता दिवस की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और एक बार मैं पुनः सबका धन्यवाद दूंगा कि तिरंगा यात्रा में जनपद जोधपुर ने बहुत अच्छा कार्य किया है। मैं इसके लिए भी अपनी ओर से सबको देना चाहता हूँ और उन वीरों को नमन करता हूँ जिनकी कुर्बानियों से, जिनके त्याग से, बलिदान से हम स्वतंत्र हुए हैं और हमारे तिरंगे की रक्षा हुई है। एक बार उनके चरणों में नमन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।